देते हैं। कहते हैं कि मूड इज द मोड और मैनर in which the action denoted by the verb is represented. Mood is the mode or manner in which the action denoted by the verb is represented. अलग अलग टाइप के सेंटेंस बोलते हैं। कभी जो सिंपल सेंटेंस जैसे हम लोग कहते हैं हु रोट दैट लेटर, या आई राइट ए लेटर, ही रीड्स ए बुक, या फिर और भी सेंटेंस है जैसे किसी को कमांड देने के लिए, जैसे व्हेन ए वर्ब में ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस ए कमांड, राइट नीटली, या और इस तरह के सेंटेंस है जो आप इंपेरेटिव में बोलते हो। या फिर ए वर्ब में बी यूज टू एक्सप्रेस ए मेयर सपोजिशन, जैसे आप कुछ एज्यूम करते हो, एज इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू इट। तो ये जो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस है ना, उसी को क्लासिफाई किया है कि कौन किस मूड में है। तो वैसे जनरली 3 टाइप के मूड होते हैं, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सबजंक्टिव। देयर आर 3 moods in English: indicative, imperative and subjunctive. बट कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि इन्फिनेटिव मूड भी पढ़ाते हैं, कंडीशनल मूड भी पढ़ाते हैं, तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। पहले आप 3 देखो, 3 टाइप के मूड कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इंडिकेटिव मूड। इसको हम आपको यहाँ से भी आप ठीक है, आप देखो इसे पढ़ो। The mood of a verb refers to the manner in which the verb is expressed. ध्यान देना, the mood of a verb refers to the manner in which the verb is expressed. Mood, also called mode in grammar, a category that reflects the speaker's view of the ontological character of an event. और सिंपल लैंग्वेज में देखो, दिस कैरेक्टर में बी फॉर एग्जाम्पल रियल और अनरियल, सर्टेन और पॉसिबल, विश्ड और डिमांडेड। यानी किसी भी तरह की सिचुएशन जो होते हैं वो रियल हों, हाइपोथेटिकल हों यानी अनरियल हों, सर्टेन हों या फिर पॉसिबल हों, विश्ड हों या डिमांडेड हों, किसी भी फॉर्म में हो। Mood is the form of the verb that shows the mode or manner in which a thought is expressed. In the English language, we have different verb tenses to demonstrate time. Tense क्या हमें बताता है? Time. Present में है कि past में है या future में है. And we have verb moods that indicate a state of being or reality. अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड कौन कौन से हैं? मूड इज यूज टू रिफर टू ए वर्ब कैटेगरी और फॉर्म विच इंडिकेट्स वेदर द वर्ब एक्सप्रेसेस अ फैक्ट। अगर जो वर्ब फैक्ट एक्सप्रेस कर रहा है, जो सेंटेंस बोल रहे हैं, हम जो जनरली बोलते हैं और वह फैक्ट बोलते हैं, वो क्या है? वो इंडिकेटिव मूड में आता है। अगर कमांड और रिक्वेस्ट है तो इम्पेरेटिव मूड, क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव मूड। वैसे क्वेश्चन इंटरोगेटिव मूड जो अलग ना करके उसे इंडिकेटिव मूड में भी हम ऐड कर सकते हैं, वो उसमें भी होता है। कंडीशन है कंडीशनल मूड। अगर हम कोई कंडीशन रखते हैं, ये अलग से आपको पढ़ाएंगे हम कंडीशन। ए विश और पॉसिबिलिटी, ए विश और पॉसिबिलिटी में सभी आ जाते हैं। इसमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी अनरियल सिचुएशन भी आते हैं, डिमांड भी आते हैं, और कहीं कहीं विश को अलग, विश और होप को अलग करके एक और मूड बना दिया, ऑप्टेटिव मूड, जबकि वो आप उसको इसमें भी शामिल कर सकते हो। तो इसको कहते हैं सबजंक्टिव मूड। यानी आप मेन पहले 3 याद रखना, इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड और सबजंक्टिव मूड। इंडिकेटिव आप
सीधे याद रखो कि जनरल जो बातचीत की भाषा होती है, जो हम फैक्ट बोलते हैं, वो इंडिकेटिव मूड में आएगा। और इम्पेरेटिव मूड आप उससे कनेक्ट करके याद रखो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में हम जो यूज करते हैं, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इंस्ट्रक्शन हो, वो सारे इम्पेरेटिव मूड में आएंगे। और अगर ऐसी जो बातें हों जो संभव नहीं हो सकती या विश है या पॉसिबिलिटी है, वो सारे सब्जंक्टिव मूड में आते हैं। तो यानी मूड वर्ब्स शोज states, attitudes, and reality in grammar. The form a verb takes to indicate the type of action the sentence expresses. मीन्स मूड क्या है, वो वर्ब मूड को किस टाइप का सेंटेंस है उसके अनुसार वो उसको एक्सप्रेस करता है। मूड को ऐसे भी कह सकते हैं कि मूड ए वे टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू व्हाट इज बीइंग सेड। Now, indicative mood. The indicative mood is used to make factual statement. जैसा हमने पहले भी कहा कि फैक्ट्स होते हैं, इसमें आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। इंट्रोगेटिव मूड हम अलग से न पढ़ के, अगर उसमें भी वही चीज़ें आएंगी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो इंट्रोगेटिव मूड में आते हैं, वो भी इंडिकेटिव मूड में आ सकते हैं, वो चूँकि फैक्ट्स होते हैं अगर तो। इसमें क्या है, द इंडिकेटिव मूड इज यूज टू मेक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, आस्क क्वेश्चंस और एक्सप्रेस ओपिनियंस एज इफ दे वेयर फैक्ट्स। एनी वर्ब टेंस may be deployed in the indicative mood. Indicative indicates a state of factuality or states something that is happening in reality, जो रियल सिचुएशन में होते हैं। Most sentences in English are written in the indicative. मीन्स ज़्यादातर जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं इंग्लिश में वो इंडिकेटिव मूड में ही होते हैं। We use the indicative mood to express assertion, denial and question. नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल अब जैसे सिंपल सेंटेंसेज है, रामा गोज टू स्कूल डेली, ये क्या है, फैक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। हिथ्रो इज द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट। हिथ्रो कहाँ है, हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है, एयरपोर्ट है। पता है आपको? हेलो, हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? यस मैम। लंदन में, यूनाइटेड। लंदन में, हाँ यूके में लंदन का एयरपोर्ट है हिथ्रो एयरपोर्ट। यानी हिथ्रो इज द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ये क्या है, असर्शन, असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम कह रहे हैं ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी डिनाई कर रहे हैं, डिनायल है। हैव यू फाउंड योर बुक, यहाँ क्वेश्चन है, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यही हम अगर इंट्रोगेटिव मूड में भी ये सेंटेंस जा सकता है तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव मूड में। The indicative mood is also used in expressing a supposition which is assumed as a fact. इसमें वैसे भी सेंटेंसेज आते हैं जो सपोजिशन में हैं लेकिन वो फैक्ट हो सकते हैं। जैसे इफ़ इट रेन्स आई शैल स्टे एट होम। इसमें क्या है, एज्यूमिंग एज ए फैक्ट, एक फैक्ट है कि अगर वर्षा होगी तो मैं घर पर रहूँगा, अगर होगी तो। इफ़ माई फ्रेंड्स वांट्स,
friend wants, I shall give it to him. Assuming my friend wants it, यानी जो एज्यूम कर रहे हैं वो भी फैक्ट के रूप में, ऐसा नहीं कि वो रियल नहीं हो सकता या वो संभव नहीं है, ऐसे सेंटेंसेज नहीं है इसमें। इसमें वैसे ही सेंटेंसेज होते हैं जो हो सकते हैं, संभव हैं। Now we can say a verb which makes a statement of fact or asks a question or expresses a supposition which is assumed as a fact. तीनों आ गए, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, आस्क ए क्वेश्चन और डिनायल वाले सेंटेंसेस भी माने नेगेटिव सेंटेंसेस, और एक्सप्रेसेस ए सपोजिशन विच इज एज्यूम्ड एज ए फैक्ट इज इन द इंडिकेटिव मूड। सेकेंड है इम्पेरेटिव मूड। ये भी इजी है, जैसा आप इम्पेरेटिव सेंटेंस जानते हो। एन इम्पेरेटिव मूड इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये सब जो मूड है किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, वर्ब के लिए। कि एन इम्पेरेटिव मूड इज ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट एक्सप्रेसेज एन ऑर्डर और ए रिक्वेस्ट और एन एडवाइस और इनकरेजमेंट और इंस्ट्रक्शन और सजेशन टू डू ए थिंग। हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी यही देखा था। वी यूज द इम्पेरेटिव मूड टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट्स, कमांड्स एंड एडवाइस। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज आप देख सकते हो, प्लीज़ डोंट टॉक इन इंग्लिश, प्लीज़ हैव योर फूड ऑन टाइम, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एडवाइस करते हैं, लुक आउट, एडवाइस और भी दे सकते हो। कमांड, शट दैट डोर, डोंट स्मोक इन दिस बिल्डिंग, बी केयरफुल, वर्क सिंसियरली। सब छोटे छोटे सेंटेंस है लेकिन कमांड दे रहे हैं। ट्राई टू कीप क्वाइट। Now, though it is not stated, the understood subject of imperative sentence is you. Here हमने हर सेंटेंस में क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये जो सब्जेक्ट है वो क्या है इसमें, you। इसलिए कह रहे हैं कि though it is not stated, but the understood subject of imperative sentence is you. और भी एग्जाम्पल देख लो। बी हियर एट 7 o'clock, किसे कह रहे हैं, इसमें भी सब्जेक्ट को किसको कहेंगे, जो सामने होगा उसी को तो कहेंगे। कुक मी एन ऑमलेट, मेरे लिए ऑमलेट बनाओ, जो सामने होगा वही तो बनाएगा। ब्रिंग योर बुक्स विथ यू, यहाँ हमने लिया यू। डोंट एवर टच माई फोन, प्लीज ओपन द डोर क्विकली, काइंडली ब्रिंग द बुक टू मी, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ये सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज है, किसी में रिक्वेस्ट है, किसी में एडवाइस है, किसी में ऑर्डर है, किसी में इंस्ट्रक्शन है। इस तरह के जो भी सेंटेंसेज होंगे और यहाँ जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो इम्पेरेटिव मूड में कहलाएंगे। द इम्पेरेटिव मूड इज यूज टू डिमांड और रिक्वायर दैट एन एक्शन बी परफॉर्म्ड। It is usually found only in the present tense, second person. Present tense, second person में क्या है, action be performed. It is usually found only in the present tense, second person. The imperative is the base form of the main verb, which is used without a subject. हमने क्या है, जब भी हम यूज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो क्या है, कुक, ब्रिंग, ये सब क्या है, मेन ये है, बेस फॉर्म है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म है, इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं हम, और बिना सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इम्पेरेटिव मूड का, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज की एक विशेषता होती है कि इसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब, वह बेस फॉर्म यूज करते हैं उसका, और विदाउट अ सब्जेक्ट। थर्ड है आपका सब्जंक्टिव मूड। ये थोड़ा आपको डिटेल इसके लिए जानना पड़ेगा। सब्जंक्टिव में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सब्जंक्टिव इज ए विश और हाइपोथेटिकल एंड इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी। हमने इंडिकेटिव में क्या देखा था
कि वह रियल सिचुएशन का था, जो हम हो सकता है, संभव हो सकता है। बट सब्जंक्टिव में विश, जैसे हमने कहा था कि विश और होप को हम अलग मूड में रखें तो ऑप्टेटिव मूड में रख सकते हैं, लेकिन इसे सब्जंक्टिव में भी शामिल किया गया है बुक्स में। सब्जंक्टिव इज ए विश और हाइपोथेटिकल एंड इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी, उसके जस्ट अपोजिट है रियलिटी के। वी यूज द सब्जंक्टिव मूड टू एक्सप्रेस अनरियल सिचुएशंस। वहाँ क्या था, रियल सिचुएशंस। इंडिकेटिव में यहाँ अनरियल सिचुएशंस, पॉसिबिलिटी एंड विश। कहते हैं अ वर्ब इज इन द सब्जंक्टिव मूड व्हेन इट एक्सप्रेसेज ए कंडीशन व्हिच इज डाउटफुल और नॉट फैक्चुअल। वहाँ हमने इंडिकेटिव में क्या देखा था कि फैक्ट्स थे, यहाँ है वैसे वर्ब जो एक्सप्रेस करते हैं कौन से कंडीशन, डाउटफुल कंडीशन और नॉट फैक्चुअल। द सब्जंक्टिव मूड इज द वर्ब फॉर्म यूज्ड टू एक्सप्लोर अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल, जब हम अपने आपसे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, इफ आई वेयर यू, मैं तुम्हारी जगह होता तो, और टू एक्सप्रेस ए विश, अ डिमांड और ए सजेशन। आई डिमांड ही बी प्रेजेंट, इस तरह की मैं डिमांड करता हूँ। अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी एट्सेट्रा, इस तरह जो भी इस तरह के सेंटेंसेज होंगे वो इसमें आएंगे। अ सब्जंक्टिव वर्ब यूजुअली appears in a sentence with two clauses, यानी इसमें इफ वेयर ऐसे करके बनते हैं ना। इन वन क्लॉज देयर इज द सब्जंक्टिव वर्ब एंड इन द अदर इज एन इंडिकेटिव वर्ब। यानी एक सब्जंक्टिव वर्ब जब अपीयर मतलब किसी सेंटेंस में होता है तो उस सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज में सब्जंक्टिव वर्ब होता है, दूसरे में इंडिकेटिव वर्ब होता है। नाउ देयर आर थ्री मेन फीचर्स दैट most sentences that use the subjunctive share। क्या, टू सब्जेक्ट्स, ज़्यादातर जो वर्ब सेंटेंसेज होंगे उसमें दो सब्जेक्ट होंगे, टू सब्जेक्ट्स। मोस्ट सब्जंक्टिव सेंटेंसेज विल हैव वन सब्जेक्ट इन द मेन क्लॉज एंड वन इन द सेकेंडरी क्लॉज। हमने कहा ना कि इस तरह के सेंटेंसेज में दो क्लॉज होते हैं, एक में सब्जंक्टिव वर्ब होता है, दूसरे में इंडिकेटिव वर्ब होता है। तो इसमें दो सब्जेक्ट भी होते हैं, एक सब्जेक्ट मेन क्लॉज में होता है, दूसरा सेकेंडरी क्लॉज में होता है। टू वर्ब्स, दो वर्ब भी होते हैं। और तीसरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी जो थ्री मेन फीचर्स हैं सब्जंक्टिव मूड वाले जो सेंटेंसेज होते हैं, वो थ्री मेन फीचर्स जो उसमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या, पहला दो सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट मेन क्लॉज में, दूसरा सेकेंडरी क्लॉज में। सेकंड फीचर क्या है, दो वर्ब्स होंगे। तीसरा फीचर क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक कहते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव, मैंडेटिव सब्जंक्टिव क्या होते हैं। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सब्जंक्टिव इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू टॉक अबाउट रिकमेंडेशंस। यानी एक जो इसका टाइप है प्रेजेंट सब्जंक्टिव, उसको मैंडेटिव सब्जंक्टिव भी बोलते हैं। कहते हैं द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सब्जंक्टिव इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू टॉक अबाउट recommendations, suggestions, advice, requests, and demands. And it often, not always, follows the word that. This is called the mandative subjunctive. अब इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द सब्जंक्टिव मूड विच इज सिंपली द बेस फॉर्म ऑफ एनी वर्ब। जैसे हम कह रहे हैं, मान लो आई रिकमेंड दैट ही अराइव एट स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। इसमें क्या है, रिकमेंडेशन है।
I recommend that he arrive at school on time every day. इसी तरह अगर दे के साथ भी अगर करें तो कोई खास चेंज नहीं होता, सिर्फ दे रिकमेंड दैट, आई और वी दोनों इसके साथ यूज हो सकता है दे के साथ। आई और वी अराइव एट स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। अगर आई के साथ कहते हैं फिर तो यू और दे को यूज कर सकते हैं। आई रिकमेंड दैट यू और दे अराइव एट स्कूल ऑन टाइम एवरी डे। आपने देखा दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज एट लीस्ट टू वर्ब्स बट ओनली द वन आफ्टर द वर्ड दैट। दैट के बाद कौन सा वर्ब आया है? अराइव। इस सेंटेंस में दो वर्ब हैं बट ओनली द वन आफ्टर द वर्ड दैट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का मान लो काम कर रहा है, तो दैट के बाद कौन सा वर्ब आया है? अराइव। तो अराइव क्या है? वह सब्जंक्टिव मूड में है। और द फर्स्ट वर्ब जो है जैसे रिकमेंड, द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज इंडिकेटिव। यानी इस दो वर्ब जब हम यूज कर रहे हैं तो जो दैट के बाद आएगा वो सब्जंक्टिव होगा, लेकिन उससे पहले जो होगा वो क्या होगा? वो इंडिकेटिव मूड में होगा। समटाइम्स शुड अराइव इज यूज्ड, ब्रिटिश इंग्लिश में क्या कहते हैं कि अराइव को के लिए ना इससे पहले हम शुड यूज करते हैं, लेकिन वैसे नहीं करते अक्सर। अगर कहीं मिले तो कंफ्यूज मत करना, सो करना। आफ्टर दीज वर्ब्स कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे आस्क, इंसिस्ट, एडवाइज, प्रीफर, प्रोपोज, प्रे, अर्ज, डिमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट। वी यूज दैट। इन वर्ब के बाद हम दैट, आई सजेस्ट दैट, आई रिक्वेस्ट दैट, आई डिमांड दैट मतलब यूज कर सकते हैं। क्या यूज करते हैं? वी यूज दैट एंड देन वर्ब्स विच विल बी सब्जंक्टिव। और दैट के बाद जो वर्ब यूज करते हैं वह सब्जंक्टिव में होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले, मान लो आई प्रीफर दैट शी ब्रिंग कप केक्स इंस्टीड ऑफ बिस्किट्स। मैं प्रीफर आप समझ रहे हो, लेकिन प्रीफर के बाद दैट हमने लगाया, दैट के बाद ब्रिंग है, तो ब्रिंग वर्ब किस में होगा? सब्जंक्टिव में। और हर सेंटेंस में क्या कहा था हमने कि दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे। तो प्रीफर भी आई और शी, प्रीफर और ब्रिंग। तो जो पहले वाला है दैट के पहले वाला इंडिकेटिव में होगा और दैट के बाद वाला सब्जंक्टिव में। इंस्टीड ऑफ क्या है? बदले में। ये फ्रेज है। प्रीफर क्या है? इंडिकेटिव है, ब्रिंग सब्जंक्टिव है। ये कहते हैं प्रेजेंट इंडिकेटिव है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में द कमिटी, दूसरा सेंटेंस देखो आप, द कमिटी प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड को लेकर बनाया। द कमिटी प्रोपोज्ड दैट द न्यू रेगुलेशन टेक इफेक्ट ऑन मार्च 1। तो यहाँ प्रोपोज्ड क्या हो गया? ये भी दैट से पहले है, इंडिकेटिव है, लेकिन ईडी लगाया तो किस में आ गया? पास्ट इंडिकेटिव, पास्ट में। हाँ। फिर द ट्रेनर इज इंसिस्टिंग, अब आप वर्ब पे ध्यान देना। द ट्रेनर इज इंसिस्टिंग दैट राम रिपीट द ड्राइविंग एग्जाम। अब हमने वर्ब में आईएनजी लगाया हुआ है तो ये दैट से पहले है, तो ये क्या है? इंडिकेटिव है। और ये किसमें है? कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कह लेते हैं ना, तो क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इंडिकेटिव, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडिकेटिव है। इंसिस्टिंग कर दिया, इंसिस्ट में आईएनजी लगा दिया। तो कह रहे सम सेंटेंसेस दैट फॉलो द फॉर्मूला इट इज, इसका क्या फॉर्मूला है? इट इज प्लस एडजेक्टिव, प्लस दैट,
दैट, उसके बाद रिक्वायर द सब्जंक्टिव, इट इज plus adjective plus that, then require the subjunctive, but this rule only applies for certain adjectives. माने सभी एडजेक्टिव के साथ ये जैसे अप्लाई नहीं होता। इसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, वाइटल है, क्रूशियल है, नेसेसरी है। हम लोग कहते हैं ना, इट इज नेसेसरी दैट, इट इज इम्पोर्टेंट दैट, तो उनके साथ कहते हैं कि इस तरह यूज कर सकते हैं। सब्जंक्टिव थोड़ा लंबा है ना। अब जैसे वो हमने बनाया था दैट के साथ, अब आप यहाँ देखो, मैंडेटिव सब्जंक्टिव विथ द वर्ब टू बी, जस्ट लाइक अदर वर्ब्स टू बी कैन बी यूज टू एक्सप्रेस रिकमेंडेशंस, डिमांड्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस एंड एडवाइस। यहाँ भी वही है, दैट लगा कर हम बनाएंगे। द लॉयर रिक्वेस्टेड दैट द कमेंट बी स्ट्राइकन फ्रॉम द रिकॉर्ड। अब कमेंट बी स्ट्राइकन फ्रॉम द रिकॉर्ड। आई डिमांड दैट यू बी क्वाइट ड्यूरिंग द मूवी। यहाँ डिमांड कर रहे हैं, तो डिमांड किस में है? इंडिकेटिव में, और बी सब्जंक्टिव मूड लगाया हमने। पहले भी कमेंट बी सब्जंक्टिव में आया। इसी तरह इट इज इसेंशियल दैट दे बी ऑन देयर गार्ड टू नाइट। यहाँ इज भी इंडिकेटिव में है, भी इंडिकेटिव में है, और इधर बी क्या है? सब्जंक्टिव में है। अब कहते हैं यूजिंग वर्ब फॉर विशेज, डिजायर्स, हाइपोथेटिकल्स एंड नॉन फैक्चुअल। क्योंकि हमने कहा है सब्जंक्टिव मूड में विशेज भी हम यूज कर सकते हैं, डिजायर्स वाले सेंटेंसेस भी, और जो अनरियल सिचुएशंस, हाइपोथेटिकल्स जो हम कल्पना करते हैं, और नॉन फैक्चुअल जिसमें फैक्ट्स होता ही नहीं है, वैसे सेंटेंसेस भी यूज करते हैं। Non-factual statements, where is the only form of to be that we can use for hypothetical and non-factual statements। यानी to be form, to be जो verbs हैं, is, am, are, was, were सब है ना, उसमें से सिर्फ where को ही हम यूज करते हैं hypothetical and non-factual statements के लिए। It is used for the first, second and third person, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, उसमें हम यूज क्या करेंगे? WERE, वेयर ही। जैसे इफ टूडे वेयर सैटरडे आई वुड स्लीप इन, वो है नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर आज संडे होता या शनिवार होता तो मैं सोता। तो ये क्या है? हाइपोथेटिकल है, होना तो है नहीं। इफ आई वेयर रिच आई वुड बाई ए स्पोर्ट्स कार, अगर मैं अमीर होता तो क्या खरीदता? स्पोर्ट्स कार। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है, इफ आई वेर यू आई वुड नॉट कीप ड्राइविंग ऑन दोज टायर्स, इफ आई वेर यू आई शुड नॉट डू दैट। बट क्या है? बट आई एम नॉट यू, हो तो नहीं सकते। सोच कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता। इफ वी स्टार्टेड नाउ वी वुड बी इन टाइम, बट वी कैन नॉट स्टार्ट नाउ। तो इसलिए इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं जो होंगे, वो किसी भी टेंस में, किसी भी पर्सन में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हो, अगर वो नॉन फैक्चुअल सिचुएशन है या हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज है, तो वहाँ पर हम वेयर ही यूज करते हैं, वेयर यूज करके वो सेंटेंस बनाते हैं। एक और है इसके रूल्स, जैसे आफ्टर इफ, to express improbability or unreality in the present, above examples जैसे after it is time plus subject to imply that it is late as it is time we started।
ने पहले इट इज टाइम, देन सब्जेक्ट और देन वर्ब। इसके लिए और पढ़ोगे तो हम इसका एक जैसे विश है, आफ्टर द वर्ब विश, हम कोई विश कर रहे हैं, टू आफ्टर द वर्ब विश टू इंडिकेट अ सिचुएशन विच इज अनरियल और कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट एज। इसमें भी है कि ये अनरियल है और फैक्ट नहीं है, लेकिन हम विश कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, आई विश आई न्यू हिज नेम, आई बट आई डोंट नो हिज नेम, चाहता है कि हाँ उसका नाम पता हो। आई विश आई वेयर ए मिलियनायर, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, मिलियनायर होता। शी विशेज द कार बिलोंग टू यू, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, लेकिन अपने हाथ में तो है नहीं कि वो बारिश बंद हो जाए, लेकिन विश तो कर सकते हैं ना। आई विश दैट आई वेयर एबल टू गो बैक एंड डू इट ओवर अगेन। तो अगर इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें विश लगे हों तब तो ये इन सबजंक्टिव मूड में आएंगे, लेकिन अगर मे लगा के बने हों तो क्या होगा, वो सेंटेंसेस तो ऑप्टेटिव होंगे, लेकिन वो ऑप्टेटिव मूड में भी कह सकते हैं या सबजंक्टिव में भी कह सकते हैं उसको। आगे आपको देखिए तो फोर्थ में क्या है कि आफ्टर एज इफ, एज दो, टू इंडिकेट अनरियलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी एज, ही ऑर्डर्स मी अबाउट, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो, एज इफ कि वह मुझे ऐसे ऑर्डर दे रहा है मानो मैं उसका दोस्त हूँ। हाँ, ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ आई वेयर हिज फ्रेंड, हमेशा आप लोग यूज करते होगे, बट आई एम नॉट, नहीं है। हाँ, ही ऑर्डर्स मी मतलब सेंस है इसका कि बट आई एम नॉट, ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ आई वेयर हिज फ्रेंड, ही वॉक्स एज दो ही वेयर ड्रंक, यानी वो ऐसे घूम रहा है जैसे वो नशे में हो, बट ही इज नॉट, ऐसा है नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है, ऐसा शो कर रहा है। ही वॉक्स एज दो ही वेयर ड्रंक। यहाँ भी देखो वेयर यूज कर रहे हैं, ही के साथ भी आई के साथ भी, क्यों, क्योंकि ये सारे सबजंक्टिव मूड में हैं यहाँ पे, इसलिए। और सेंटेंस इस तरह का है, नहीं तो अगर हम इस तरह सेंटेंस यूज करेंगे और इस तरह आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्यों हम वेयर यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि क्यों कर रहे हैं। तो इसके इसलिए मूड को जानना जरूरी है कि कौन से मूड में सेंटेंस है, और इसलिए हम इस जगह इसका यूज कर रहे हैं। फिर ऐसे भी बनाते हैं आफ्टर वुड रैदर लगाकर, आफ्टर वुड रैदर प्लस सब्जेक्ट टू इंडिकेट प्रिफरेंस एज, आई वुड रैदर यू वेंट बाय एयर, मतलब आई शुड प्रीफर, सिंपल सा उसका मतलब है कि आई शुड प्रीफर यू टू गो बाय एयर, उसको हम वुड रैदर लगाकर भी बना सकते हैं कि आई वुड रैदर यू वेंट बाय एयर, दे वुड रैदर यू पेड देम बाय चेक, यानी वो चाहते हैं, यानी प्रीफर करते हैं कि आप उसको चेक से पेमेंट करो। उसमें भी एक वह मैं प्रीफर करता हूँ, मैं या मुझे चाहिए कि आप बाय एयर ट्रेवल करो, इसीलिए यहाँ पे वुड रैदर का भी यूज कर सकते हैं। संभव नहीं है जो हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम सोच पा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेज हैं। सिक्स्थ है द वर्ब में कैन बी यूज टू एक्सप्रेस ए विश, जो हमने कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में आते हैं, जो जिसमें हम किसी के लिए कुछ मांगते हैं, मे गॉड ब्लेस यू टाइप के सेंटेंसेज जो होते हैं, मे यू हैव मैनी मोर बर्थडेज, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, ये आप चाहो तो ऑप्टेटिव मूड के भी बता सकते हो या फिर सब्जंक्टिव मूड के भी, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में 3 मूड ही बताए गए हैं, कहीं कहीं इसको 5 में इंडेफिनिट और ये कंडीशनल बताए गए हैं, किसी किसी में इंट्रोगेटिव और ऑप्टेटिव बताए गए हैं, कहीं कुछ और भी बताए गए, लेकिन मेन क्या 3 बताए गए हैं। वैसे आपको हम
बताएंगे कंडीशनल, कंडीशनल बताएंगे लेकिन आज नहीं बताएंगे, ये आपको कल बताएंगे, ठीक। कंडीशनल बताएंगे और इंडेफिनिट भी बताएंगे। इंडेफिनिट हमेशा में, इन्फिनेटिव जो है ना मेरे दिमाग में इंडेफिनिट रहता है, इन्फिनेटिव और कंडीशनल। और कंडीशनल में कई टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं वो बताएंगे, ठीक। यस मैम। कुछ ओके। और पूछना हो तो बोलो, बताएंगे अभी।